चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है हनुमान एरन जी। हाँ जी, नमस्कार भाई। नमस्कार जी, बढ़िया, आप सुनाओ। जी सर, बहुत बढ़िया जी। अमित शाह की टिप्पणी को लेकर काफी समय से देश में जो है चर्चाएं हैं और कहीं ना कहीं पुतले फूके जा रहे हैं आज कांग्रेस भवन में। अमित शाह का तो एक सूत्री कार्यक्रम है, उसने तो ऐसे कोई ना कोई महाभूति जो भी बड़े महानुभाव है हमारे देश को, जिन्होंने आज़ाद कराया, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके खिलाफ टिप्पणी करना, उनके खिलाफ बोलना, उनके खिलाफ स्टेटमेंट देना और जनता का ध्यान भटकाना, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का तो ये शुरू से ही धैर्य है। और हम कांग्रेस पार्टी इसका बड़ा विरोध करते हैं और अमित शाह से इस्तीफा की अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको संज्ञान में लेकर अमित शाह से तुरंत इस्तीफा लेने का काम करे। एक तड़ीपार आदमी को देश का गृह मंत्री बना के बिठा रखा है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं इस बात से, लेकिन कम से कम अम्बेडकर जी का, गांधी जी का, इंदिरा जी का अपमान हम नहीं सहन करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने आज भी रोष प्रकट किया है और हम पुतला फूकने का काम करेंगे अमित शाह का, और बड़े दम से हम अमित शाह का इस्तीफा लेके ही चुप बैठेंगे। जी बिल्कुल सर, आप देख रहे हैं जैसे अमित शाह काली शाही से जो है ना क्रॉस निशान आपको दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर जो है ना अमित शाह को लेकर के? अमित शाह मतलब देश का गृह मंत्री है जी, और उन्हें ऐसे संवैधानिक पद पर बैठ के ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जो मतलब देश का संविधान रचयिता बाबा अम्बेडकर भीमराव के बारे में जो भाषा बोली वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। राज्यसभा में जो उनका भाषण था, उन्होंने मतलब बाबा साहब की मतलब नीतियों को, संविधान को नकारा है। हमें उसकी इस्तीफे की मांग करते हैं, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, हमें उड़ना सिखाया, हमें मतलब अच्छी शिक्षा, हमें अपने बोलने का अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार, बाबा साहब के दिए हुए संविधान के मुताबिक हम स्वतंत्र बोल रहे हैं। उसको उस संविधान को खराब करने, उसको निस्तरण करने, उसको ख़त्म करने की चाल पर बीजेपी चल रही है। हम उसका विरोध करते हैं और जो संविधान के प्रति कांग्रेस पार्टी हमेशा सजग रहेगी और ना मतलब इनको मनसूबे में काबियाँ मोड़ देगी। कांग्रेस पार्टी जब तक उसको मतलब अमित शाह को सस्पेंड करे या मतलब उसको गृह पद से हटाएं, इतना कांग्रेस पार्टी मतलब सारे वर्कर उसका विरोध करेंगे। गृह पद पर एक संवैधानिक पद है, उस पर जो है ना ऐसे भाषण कहीं ना कहीं शोभा नहीं देते। इस देश को चलाने में संविधान की जो भूमिका है, ये देश उस संविधान से चल रहा है जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था। लेकिन आज की स्थिति में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों को रौंदने का काम कर रही है, लोकसभा, राज्यसभा जिसको पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, उसके अंदर देश के गृह मंत्री द्वारा इतना गलत तरीके से, अपमानित तरीके से उनको संबोधन किया गया, वो बहुत निंदनीय है और कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध कर रही है। ऐसा करके अमित शाह जी ने न केवल हिंदुस्तान में उनका अपमान किया बल्कि विश्व भर में इस प्रशासन को देखा गया था, और उसके ऐसा करके उन्होंने अमित शाह जी का, अंबेडकर जी का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी उनके इस्तीफे की मांग करती है और लगातार प्रदर्शन ये करती रहेगी जब तक उनका इस्तीफा नहीं आ जाता। चलिए सर, तो अमित शाह का जो पुतला है वो लेकर के रोड पर आ चुके हैं लोग, तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमित शाह का जो पुतला है वो लेकर के सड़क पर आ चुके हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस भवन की तस्वीरें हैं। एक टिप्पणी और एक टिप्पणी का नतीजा पूरे देश में मुर्दाबाद के नारे इत्यादि लगाए जा रहे हैं। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गृह पद छोड़ दो इत्यादि जो स्लोगन है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस भवन के सामने की ये तस्वीरें हैं। पुतला जो है ना रोड पर आ चुका है। ये वो पुतला है जिसको अभी फूंका जाएगा।
अमित शाह मुर्दाबाद। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अमित शाह का जो पुतला है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बजरंग गर्ग जो है पुतले को आग के हवाले करने वाले हैं। अमित शाह इस्तीफा दो। अमित शाह मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद। गृह मंत्री इस्तीफा दो। गृह मंत्री इस्तीफा दो। मोदी जी जवाब दो। मोदी जी जवाब दो। गृह मंत्री इस्तीफा दो। गृह मंत्री इस्तीफा दो। भारतीय जनता पार्टी आई.एम. अम्बेडकर स्लोगन लिखे हुए जैसे जो तख्ती ले रखे हैं, इसको सीधा करो जी, आप सीधा करो। अमित शाह मुर्दाबाद। गृह मंत्री मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद। गृह मंत्री इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी जवाब दो। नरेंद्र मोदी जवाब दो। नरेंद्र मोदी जवाब दो। गृह मंत्री इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी जवाब दो। नरेंद्र मोदी जवाब दो। अमित शाह पुतले को कर दिया है आग के हवाले और ये कांग्रेस भवन की तस्वीरें हैं। अरे थोड़ा आगे हट जाओ, अरे थोड़ा मोदी जवाब दो। कांग्रेस भवन के बिल्कुल सामने की मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आओ भैया माइक कर लो यार। ये तो दूध दो बैनर जल्दी साहब। बाबा साहब से मैं सोच रहा हूँ मेरी जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हो, अमित शाह का पुतला एक आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ कांग्रेस भवन के सामने की तस्वीरें आप देख रहे हो यहाँ से। और जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, नारे भी लगाए जा रहे हैं, वादा अपमान सहन नहीं किया जाएगा। भाई इसकी राख को अखबार को लेके जाओगे भाई, इसकी राख को अखबार को लेके जाओगे। तो देख पा रहे हैं तस्वीरों में अमित शाह गृह मंत्री जो है। हाँ जी गर्ग साहब नमस्कार जी। ये आई.एम. अम्बेडकर की जो प्रतियां हैं वो भी हाथ में लिए हुए हैं। अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी जवाब दो। अमित शाह इस्तीफा दो।
हाँ जी सर, इतना गुस्से में लोग नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश है सर? देखिए आज आवाज दिक्कत नहीं होगी, आवाज की दिक्कत नहीं है। बाबा साहब अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, 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 आगे जी आगे बोलो आगे। हाँ जी मैम बोलो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा के अंदर बाबा साहब जी के लिए अपमानजनक जो बयान दिया है उसके विरोध के अंदर आज यहाँ जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और यहाँ पुतला जलाया है। और अमित शाह ने जो बयान दिया है वो निंदनीय है। पूरे देश के हर व्यक्ति के अंदर इसकी बड़ी भारी नाराजगी है। पूरे देश के अंदर जगह जगह आलोचना हो रही है और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कांग्रेस पार्टी अपना जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। उसके तहत आज हिसार के अंदर प्रदर्शन किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बाबा साहब जी जो थे उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्ड के लिए, किसानों के लिए, आम जनता के हित के अंदर ऐसे नियम बनाए, सभी को समान रूप का दर्जा देने का काम अगर किसी ने किया संविधान के अंदर बाबा साहब जी किया। बाबा साहब जी ने ऐसा संविधान बनाया जिसको छोटे से लेकर बड़े तक सबको एक बराबर का अधिकार है। आज वो भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री उनके बारे में राज्यसभा के अंदर अपमानजनक बयान दे, उससे बड़ी गलत बात नहीं हो सकती, निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि केंद्रीय मंत्री को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और अपनी गलती का माफ़ी मांगनी चाहिए। ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हर एक वर्ग का नागरिक, हर एक संस्था, सामाजिक धार्मिक संस्था को इनके जो बयान के बाबत निंदा कर दी और प्रदर्शन। सर, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि उनके बयानों को तोड़ मोड़ कर कांग्रेस पेश कर रही है। नहीं, जो बयान तो खुलेआम दिखा रहा है, सभी यूट्यूबर ने दिखाया, नेशनल चैनल तो दिखाते नहीं, वो तो उनके बिकाऊ हुए माल है, साहब के सामने है खुला तौर पे। राज्यसभा में क्या कहा है, एक बार एक फैशन बन गया, हर एक आदमी बस फैशन बन गया, बाबा साहब का नाम अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। ये देखिए जो लोग जो किसी देश का इतना बड़ा संविधान बनाया, सबको समान रूप का अधिकार दिया और सबको जीने का अधिकार दिया, और वो उसके बारे में ऐसी गलत टिप्पणी करना वो निंदनीय। सर, अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं या पद से इस्तीफा नहीं करते हैं तो क्या रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, कांग्रेस हाई पार्टी का आदेश यहाँ तक आया था। कांग्रेस हाईकमान जो भी अगर नया निर्णय लेगी उसके बाद ही वो बात हुई, जो निर्णय लेगी उसका हिसाब से कार्रवाई चलती है। नेशनल लेवल पे आज का प्रदर्शन के आदेश आए थे, हमने वो प्रदर्शन कर दिया, पुतला का आया था, पुतला जला दिया, ज्ञापन देने की बात थी वो ज्ञापन दे दिया, जो वहाँ पर आदेश आए वो हमने आज पूरे किए।